हेलो। हाँ जी बच्चों, तो अपने मोल कॉन्सेप्ट में मोल को अपने कोरिलेट किया मास से, नंबर ऑफ पार्टिकल से एंड वॉल्यूम से। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, है ना। आज अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के कि किस तरह के क्या क्वेश्चंस हैं, आप चेक कीजिएगा बच्चों। सुनिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों। पहला क्वेश्चन ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 11.2 लीटर, ठीक है ना, 11.2 लीटर of a gas at STP having mass 14 gram. The gas could be, है ना। ये कहता है ये गैस कौन सी हो सकती है। आपको ऑप्शन दिया बच्चों N2O, NO2, N2, CO and CO2 की गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। तो अब हमें इसको सोल्व करना है। हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले बच्चों बताओ, हमें आपको ध्यान हो तो इन सब गैसेस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखे ना, N2O, NO2, N2, CO, CO2। तो हम अगर पता कर लें कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, वो हो जाएगा ना। सबसे पहले एक बात हो बच्चों, एक मोल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है क्या? बोलो बच्चों, मैं ऐसा कह सकता हूं, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होता है? ये मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है क्या? होता है बच्चों। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। वेरी गुड अर्षित गुप्ता बेटा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ बच्चों कि सबसे पहले मोल्स ऑफ गैस कितने हो गए? 11.2 लीटर है ना। 11.2 लीटर को 22.4 से डिवाइड करेंगे, 0.5 आ गया। 0.5 आ गया। वेरी गुड कुणाल शर्मा, है ना। तो अब बताओ बच्चों, मैं कह सकता हूं कि 0.5 मोल गैस का मास कितना है? 14 ग्राम है, ठीक है। तो 1 मोल का कितना होगा? 14 अपॉन 0.5, यानी कितना आ गया? 28। अब 28 किस किस का है चेक करो। 28 देखो बेटा, एक तो इसका है और एक इसका भी है। इसमें दो आंसर सही है बच्चों। नाइट्रोजन का कैसे हो गया? 14 इंटू 2। यहाँ कार्बन का 6, सॉरी 6 क्या, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया? 28 आ गया। तो इसमें दो आंसर सही है बच्चों। आप लोग क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों, या किसी को कोई दिक्कत है? बेटा किसी को प्रॉब्लम है? आगे चलूं मैं? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि which contains maximum number of atoms, है ना। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, ये आपको बताना है बच्चों। तो देखो क्या क्या कह रहा है, सुनो। आपको कहता है 6.023 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। फिर कह रहा है 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। फिर क्या कह रहा है? 0.44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। फिर कहता है all have equal number of atoms। अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे। आपको देखो एक पार्टिकल दे रखा है, एक में वॉल्यूम दे रखा है, एक में मास दे रखा है। दे रखा है ना, दे रखा है। तो आप बताओ, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये देखो, पार्टिकल, मास एंड वॉल्यूम।
इनसे सबको आपको मोल निकाल लेनी चाहिए। निकाल लेनी चाहिए क्या? अरे निकाल लेनी चाहिए क्या बच्चों? तो अब बताओ कैसे करोगे? देखो आप लोगों को इसने दे रखा है 6.023 इंटू 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 6.023, ये कितना आ गया? 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 मोल आए। यहाँ बताओ कितने मोल्स आएंगे? 22.4 डिवाइड इसी से करोगे, मोल कितने आए? 1 आए। यहाँ 0.44 है बच्चों, को डिवाइड करोगे 44 से, इसमें भी कितना आया? 10 की पावर -2। बताओ सबसे ज्यादा मोल किसमें? सबसे ज्यादा मोल किसमें? ए बी सी में से कौन से मोल सबसे ज्यादा है बच्चों? बी में है ना? अरे मोल से सबसे ज्यादा बी में है ना? तो जहां मोल्स ज्यादा होंगे वहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, और जहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वहां एटम्स अपने आप ही ज्यादा हो जाएंगे ना? अरे जहां मोल्स ज्यादा हैं वहां मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो एटम्स भी ज्यादा हो जाएंगे ना बच्चों? बोलो। ये बात आपको समझ में आई क्या? ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? ठीक है, चलो बच्चों ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मैं अगर आपसे पूछूं कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ C60H122, इसका मास आपको बताना है, ठीक है? और आपको ऑप्शन ये गिवन है 1.4 इंटू 10 की पावर -21 ग्राम। फिर आपको ऑप्शन गिवन है 1.09 इंटू 10 की पावर -21 ग्राम। फिर आपको ऑप्शन गिवन है 5.05 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। फिर आपको गिवन है 3.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। ये दे रखा है बेटा, ठीक है ना? ये आपको निकालना है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, बताओ बच्चों, एक मॉलिक्यूल के मास, एक मॉलिक्यूल के मास की बात करनी है। तो पहले तो बच्चों C60 का मास निकालें, कितना आएगा? 60 कार्बन है, 60 इंटू 12, 1 इंटू ये कर दिया, तो ये हो गया देखो 720 प्लस 122, कितना आ गया? 842 आ गया क्या? 842 आ गया? बोलो बच्चों 842 आ गया। अब देखो अगर मुझे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है, इसकी यूनिट क्या लगाऊंगा? ग्राम लगाऊंगा या एएमयू लगाऊंगा? बताओ, ग्राम लगाऊं या एएमयू लगाऊं? कल सिखाई थी मैंने आप लोगों को मास ऑफ, ये समझाया था ना, देखो आपको मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो एएमयू लगाऊं बच्चों? ये मैंने लगाया यहाँ पर एएमयू। अच्छा एएमयू की वैल्यू पता है क्या? 1.66 इंटू 10 की पावर -24, ये मैंने आपको वैल्यू बताई थी बच्चों। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, है ना? तो इसको सोल्व करो बेटा, को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये लगभग लगभग आ रही है आपकी 1397.72 इंटू 10 की पावर -24। अब देखो अगर मैं इस डिजिट को, अगर मैं इस डिजिट को 3 प्लेस इधर शिफ्ट कर देता हूं तो क्या ये हो जाएगा क्या? 1.397 है ना, 72 इंटू 10 की पावर, बोलो क्या हो जाएगा? -21 हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या बच्चों? तो आंसर क्या जाएगा? इसके आसपास वैल्यू कौन सी हुई? इसको 1.4 भी तो बोल सकते हैं अपन। ये क्वेश्चन बच्चों एम्स 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन
एम्स 2000 में है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? अरे बच्चों को समझ में आया क्या? या आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या बताया था? इसका मास है 842, को डिवाइड कर दो इससे डिवाइड करो, इससे भी आंसर आ जाएगा बच्चों। आ जाएगा ना? इससे भी आंसर आ जाएगा ना बच्चों? बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं? अरे क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं क्या ना बाबू? नेक्स्ट देखो बेटा, सुनो। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 8:1, है ना? देन मास रेशियो विल बी, ये कह रहा है अपने को, ठीक है ना? 1:1, ठीक है, 2:1, 4:1 एंड 1:2। ये क्वेश्चन है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें बच्चों मोल का रेशियो गिवन है, ठीक है ना, और मास का रेशियो पूछा है, तो मोल से मास निकालना बच्चों, बताओ। मोल से मास अगर निकालना है, क्या करेंगे? मोल से मास निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मोल से मास की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या बच्चों? तो देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनो। वेरी गुड। मोल का रेशियो ये है ना, 8:1। इनका मास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 32। ये हो गया 16/32, यानी क्या आ गया? 1:2 आ गया क्या? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया क्या नवाबों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है? वन 1.5 मोल ऑफ O2 combines with Mg form magnesium oxide. The mass of magnesium that has combined is, ये आपको बताना बच्चों। 72 ग्राम, ठीक है, 36 ग्राम, फिर 48 ग्राम एंड 24 ग्राम, ठीक है। बताओ बच्चों, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास पता है क्या? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? ये तो पता होगा ना, 24 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है। बताओ बच्चों क्वेश्चन, आंसर बताइए। हुआ बच्चों क्वेश्चन? कैसे करेंगे? देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, इस तरह से बनता है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। बनता है, बनता है बच्चों, मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो 0.5 मोल O2 है ना, कंबाइंस विद 1 मोल मैग्नीशियम,
तो बताओ बच्चों 1.5 मोल किसके साथ कंबाइंड होगा? 1/0.5, 1.5 यानी कितना हो गया आपके पास? ये कितना आ गया? 3 है ना, 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो बताओ बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि मास ऑफ मैग्नीशियम 3 इंटू 24 ये कितना आ जाएगा? 72 ग्राम। आ गया बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? हो गया भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at NTP by decomposition of 200 gram calcium carbonate according to following इक्वेशन। ठीक है, ये फॉलोइंग इक्वेशन ये बच्चों आपके सामने। बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at NTP by decomposition of 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा आपको एटॉमिक मास में दे देता हूं, देखो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 60। ठीक है ना? तो अब बताइए बच्चों कैसे करेंगे? बोलो भैया, बोलो बच्चों। वेरी गुड, 44.8, बहुत बढ़िया हर्षित गुप्ता। देखो बच्चों कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालूं कितना आ जाएगा? देखो 40 प्लस 12, 16 इंटू 3 यानी कितना आ गया आपका? 100 आ गया? आ गया? अब बताओ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आ जाएंगे? 200/100 यानी 2 मोल आ गए। अब आप इस बैलेंस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री से क्या समझ रहे हो? इसकी स्टोइकियोमेट्री में ये कहती है कि इसका जो 1 मोल है ना वो 1 मोल CO2 दे रहा है। दे रहा है क्या? बताओ बच्चों 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? 1 मोल CO2। तो बताओ 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट क्या 2 मोल CO2 देगा? तो बताओ बच्चों वॉल्यूम ऑफ CO2 कहां से आ जाएगा? 2 मोल है 22.4, 44.8 लीटर आ गया क्या? कीर्ति पुरोहित बेटा समझ में आ रहा है तेरे को? कीर्ति पुरोहित, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एट STP 7.5 ग्राम of a gas occupy 5.6 liter volume, then gas
इज, कौन सी गैस हो सकती है, ये आपको इसने पूछा है। तो ऑप्शन ये दिया बच्चों, NO, N2O, CO और CO2। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है बच्चों एसटीपी पर, बताओ। एक मोल का एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होता है? एसटीपी पर एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, बोलो तो सही। अरे 2-3 डाटा याद नहीं हुए क्या अभी तक? 22.4 होता है ना। वेरी गुड खीवर। देखो, मोल्स ऑफ गैस 5.6 अपॉन 22.4 कितना आ गया? 0.25 आ गया। तो बताओ 0.25 मोल ऑफ गैस है ना, कितना आ रहा है? 7.5 ग्राम। तो 1 मोल का कितना आ जाएगा? 7.5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 30। 30 किसका मोलिकुलर वेट है, चेक कर लो। देखो, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 30 इसी का ही है बेटा, है ना। और किसी का 30 आएगा नहीं, चेक कर लो। यहाँ हो जाएगा 28 प्लस 16, 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 इंटू 2, है ना। क्या आ जाएगा मेरे पास, समझ में आया? अरे बेटा समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया क्या? नेक्स्ट बताओ बच्चों। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज C12H22O11, C12H22O11, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज, ये आपको बताने हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ये दे रखा है 45 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 5 इंटू 6.62 10 की पावर 23। सी ऑप्शन ये दिया है 5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। बताओ। डी है ऑप्शन नन। वेरी गुड कुणाल मोदी। देखो बच्चों, वेरी गुड कुणाल, आंसर क्या जाएगा बच्चों, ये जाएगा। कैसे जाएगा बच्चों, देखो सुनो हमें, देखो सबसे पहले देखो बच्चों सुनो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है चेक करो। कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के 11, 45 हो गए। तो क्या ऐड कर दिया। तो अब बताओ बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल 45 इंटू Na, इन Na मतलब एवोगैड्रो नंबर से अपन इसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, ठीक है। क्या कह रहा है आपको, 7 ग्राम N2,
है ना, 2 ग्राम H2, ठीक है, 3 ग्राम NO2 और 3 ग्राम O2। बताओ बच्चों सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में होंगे? वेरी गुड खीवर, बहुत बढ़िया बेटा। हर्षित बहुत बढ़िया। देखो बच्चों सुनो, आपको मास गिवन है, मास से मोल निकाल सकते हैं, इनके मोल निकालो बच्चों। 7/28, 0.25, 2/2, 1, 16। NO2 का मोलिकुलर वेट क्या आ जाएगा? NO2 का हो गया 32 और नाइट्रोजन का हो गया 14, 46 हो गया, और इसका कितना आ गया 16, और ये हो गया आपका 32। सबसे ज्यादा मोल्स किस में आए? सबसे ज्यादा मोल्स बी में आए ना बच्चों, ये रिसेंट ही नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये क्या कहता है? द एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, है ना, देन नंबर ऑफ O2 molecules in 1 liter of air at STP will be। 0.186 मोल, ठीक है, 0.21 मोल, 2.10 और 0.0093 मोल। निकालो बच्चों, सोल्व करके बताओ। वेरी गुड गोरिका पारिक, बहुत बढ़िया बेटा। आप एक काम करना, मॉलिक्यूल्स नहीं मोल्स निकाल दो। द नंबर ऑफ O2, है ना, द नंबर ऑफ O2 मोलिक्यूल्स नहीं मोल्स निकाल दो। देखो बच्चों कैसे करोगे, कुछ समझ पा रहे हैं आप मेरे क्वेश्चन को? आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो क्या? वेरी गुड कीर्ति पुरोहित, वेल डन बेटा। देखिए 21% ऑक्सीजन कह रहा है ना, इसका मतलब समझिए बच्चों, क्या 100 लीटर एयर कंटेन्स 21 लीटर O2। तो बताओ बच्चों 1 लीटर एयर कंटेन्स, क्या सही बात है? 1 लीटर में 0.21 लीटर हो जाएगा, 0.21 लीटर O2 हो जाएगा। तो अब बताओ बच्चों मोल्स ऑफ O2 क्या आ जाएगा? 0.21 डिवाइडेड बाय 22.4, सोल्व करेंगे आंसर आएगा 0.093। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो अब देखो बेटा नेक्स्ट। द वॉल्यूम occupied by 4.4 gram CO2 at STP is, ठीक है,
22.4 liter, 2.24 liter, 0.224 liter and 0.1 liter. बताओ बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। हर्षित खीवर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुणाल शर्मा, कीर्ति पुरोहित, गुड, वेरी गुड बेटा। देखो सबसे पहले आपको 4.4 ग्राम CO2, तो सबसे पहले बताओ बच्चों, आप ही का बताओ, मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हैं यहां से अपन। 4.4 डिवाइडेड बाई 44, ये हो गया 0.1 मोल, हो गया 0.1 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू 22.4, 2.24 लीटर आ गया क्या, 2.24 लीटर। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो बच्चों, सुनो, a sample of phosphorus trichloride, that is PCl3, है ना, contains 1.4 moles of the substance. How many atoms are there in the sample? ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 4, 5.6, 8.4 T1 into 10 की पावर 23 और 3.372 into 10 की पावर 24। बताओ बच्चों। बच्चों कैसे करेंगे, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है आप लोगों को? देखो सुनो, आपके पास 1.4 मोल्स हैं, है क्या? मोल्स कितने हैं, 1.4। देखो ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये करूंगा, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, नंबर ऑफ एटम्स, ये करेंगे क्या, ये कर देंगे बच्चों? वेरी गुड, इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। सोल्व करने पर ये आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो, समझ में आ रहा है क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, ठीक है, क्या कहता है, 10 ग्राम ऑफ O2 गैस, फिर 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP,
ठीक है, फिर 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, एंड फिर क्या कहते हैं 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये बताना है बच्चों आप लोगों को। तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होंगे, ये बताइए बेटा। मॉलिक्यूल्स बताने हैं बच्चों, ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स बताने हैं। मॉलिक्यूल्स बताने के लिए पहले मोल्स देखो, जिसमें मोल्स ज्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स अपना आप ही ज्यादा हो जाएंगे ना, इसमें मोल्स ज्यादा होंगे ना उसमें मॉलिक्यूल्स अपना आप ही ज्यादा हो जाएंगे ना। देखो बेटा सुनो, 10 ग्राम O2 है, तो 10 अपॉन 32, 15 अपॉन 22.4, 5 अपॉन 22.4, 0.5 अपॉन 2। अब इसमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी लग रही है बताओ, क्या करो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों अगर आप ध्यान दो तो सेकंड आएगी मेरे हिसाब से, चेक करो एक बार। देखो ये सेकंड जो आ रहा है 15 अपॉन 22.4, ये आ रहा है 0.67, है ना, ये आ रहा है बच्चों 0.67। ठीक है, आगे क्या समझ में? ये तो कितना आएगा 0.5, ये तो आपका कम आएगा ना, 0.25 भी तो आएगा ना। आंसर क्या जाएगा बच्चों बताओ, आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा ना। बच्चों मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई आज आपको, कुछ क्वेश्चन समझ में आई? मैंने आज आपको मोल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई, कुछ बेटा समझ में आई क्या? संयम शर्मा, कुणाल मोदी, कीर्ति पुरोहित, आयुष मीणा, कुछ समझ में आया? बेटा देखो थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो, ये चीजें सिंपल है, आने लग जाएगी। ठीक है, चलो बाकी कर लेते हैं बेटा फिर, ठीक है।